वही जैसा कि आप सभी ने पिछले कुछ एपिसोड्स में देखा कि आर्यवर्धन के साथ में अब अनु को शादी करने नहीं देने की परमिशन यहाँ पर एकदम चेंज कर दी है पुष्पा जी ने। जिस आर्यवर्धन के गुण गाते नहीं थकती थी पुष्पा जी, अब उसी आर्यवर्धन के रिश्ते की दुश्मन बन चुकी है। मोहल्ले वालों ने दरअसल पुष्पा जी के जहन में ये बात बैठा दी है कि आर्यवर्धन अनु से बहुत बुजुर्ग है। अभी से उसकी हालत इतनी खराब है, उसकी तबीयत इतनी खराब है, उसे हार्ट अटैक आ चुका है, तो भला अगर अनु से शादी हो गई तो अनु तो जिंदगी भर इसकी सिर्फ सेवा ही करती रह जाएगी। ये सब सुनने के बाद अब पुष्पा जी को ये एहसास होने लगा है कि शायद उन्होंने अपनी बच्ची का रिश्ता करने में शायद बहुत ज्यादा जल्दबाजी कर दी है। इसीलिए पुष्पा जी अब शर्मा जी के पास जाएंगे और अपनी इस बहुत ज्यादा कंफ्यूजन वाली सिचुएशन का हल मांगेंगे। शर्मा जी अनु के हमसफर के लिए आर्या को बेहतरीन नहीं बल्कि बेस्ट बताते हुए कहेंगे कि देखो, अब आर्यवर्धन ने हमारी कितनी मदद की थी जब हमको हार्ट अटैक आया था। तो मुझे समझ नहीं आता कि आखिर तुम इतना ज्यादा नेगेटिव सोच क्यों रही हो। ये सब उल जलूल विचार तुम्हारे जहन में डाले किसने हैं और तुम्हारे दिमाग में ये सब बातें आ कहाँ से रही है। कल क्या हो रहा है टीवी सीरियल तुमसे तुम तक के आने वाले ट्रैक में चलिए बताते हैं। लेकिन उससे पहले चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। टीवी सीरियल तुमसे तुम तक के ऑनगोइंग ट्रैक में अब आप देखेंगे कि अनु यहाँ पर जैसे ही घर पहुंचती है वैसे ही पुष्पा जी शर्मा जी के सामने अनु का हाथ पकड़कर कहती हैं कि देख, ये बात जो मैं तुझसे कहने जा रही हूँ हो सकता है इससे तेरा दिल टूटे, लेकिन यकीन मान, मैं तेरी माँ हूँ, तेरे लिए हमेशा भला ही सोचूंगी, कभी बुरा नहीं चाहूंगी। और इसीलिए मैं कह रही हूँ कि आर्यवर्धन के साथ तू अपना ये रिश्ता तोड़ दे। भैया नु ये सुनते ही बौखला जाती है, गुस्से में लाल हो जाती है और वो कुछ नहीं कहती पुष्पा से सिवाय एक चीज के। वो कहती है ठीक है माँ, अगर तुम चाहती हो कि मैं आर्य सर से ये रिश्ता तोड़ दूँ तो मैं रिश्ता तोड़ दूंगी, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। बदले में मैं कभी भी किसी और से शादी नहीं करूंगी। अब ये शर्त सुनकर के पुष्पा जी घूम जाती हैं। उन्हें समझ नहीं आता कि आखिर अनु को वो कन्विंस कैसे करेंगे रिश्ता तोड़ने के लिए। इधर आर्यवर्धन को भी मानसी की बातों से पता चल चुका है कि पुष्पा जी ने यह रिश्ता तोड़ दिया है और आर्यवर्धन अपने ही कमरे में थोड़ा सा सैड है, थोड़ी सी गिल्ट में बैठा हुआ है। सोर्सेस की माने तो अब अनु आर्यवर्धन के बारे में छोड़ने का मन बनाएगी तो दूर, उसके बारे में ऐसा सोचेगी भी नहीं। वो आर्यवर्धन के लिए लौकी का जूस बनाएगी और उसे ले जाकर के डिब्बे में पैक कर रही होगी। यहाँ पर गोपाल जी नहाकर आएंगे, पूजा पाठ करेंगे और अनु को देखकर बहुत खुश होंगे। पुष्पा जी अनु से कहेंगी कि ये क्या है। वो कहती है मैंने सब्जी का सूप बनाया है, आई मीन लौकी का सूप, आर्या सर के लिए। ये सुनते ही अब पुष्पा जी गुस्से में आ जाती है। वो कहती है तूने जूस बनाया वो ठीक है, लेकिन तू ये लेके कहाँ जा रही है। तभी अनु कहती है मैं आर्य सर के लिए लेके जा रही हूँ। ठीक है, मैं चलती हूँ। और ये कहकर के अनु अपनी माँ के गालों को खींचती है और उन्हें फ्लाइंग किस भी देती है। अनु कहती है माँ, इस बारे में हमारी बात हो चुकी है, मैं आर्य सर की देख रेख जरूर करूंगी। तभी पुष्पा जी कहती है लेकिन क्यों, किस नाते से, तू ये कर क्या रही है। अनु कहती है मैं वही कर रही हूँ जो हर एक लड़की को अपने होने वाले पति के लिए करना चाहिए, उनका ख्याल रख रही हूँ जैसे आप पापा का ख्याल रखती हैं। बोलिए, क्या कोई परेशानी है इसमें। तभी यहाँ पर अनु बाय कह करके सबको सब कुछ इग्नोर करके वहां से चली जाती है। पुष्पा जी गुस्से में आती हैं और वो शर्मा जी से कहती हैं देख रहे हैं आप, मैंने जब ना कह दिया था तो ये बात आगे बढ़ ही क्यों रही है। मैंने ना कह दिया इस रिश्ते से तो मतलब ना है, ये रिश्ता किसी भी कीमत पर नहीं होगा। शर्मा जी आप कुछ बोलते क्यों नहीं। भाई अब शर्मा जी कहेंगे कि अनु जो कर रही है वो बिल्कुल सही कर रही है, इसलिए मैंने उससे कुछ कहना जरूरी नहीं समझा। समझ नहीं आ रहा मुझे तो कि आखिर तुम इतना नेगेटिव सोच कैसे रही हो और तुम उस दिन को कैसे भूल गई।
जब मुझे हार्ट अटैक आया था तो आरएस सर ने कितनी सेवा की थी, कितनी परवाह की थी और इस बार अब बारी हमारी है, तो हमें भी उनकी देख-रेख में कोई कसर नहीं छोड़नी चाहिए। वेल अब इन बाप-बेटियों के इस पॉइंट ऑफ व्यू से पुष्पा जी तो नाराज़ हैं। जहाँ पुष्पा जी ने अपना फैसला सुना दिया है कि वो नहीं चाहती अनु आर्या की शादी हो, लेकिन अनु और गोपाल जी अभी भी राइट साइड पर हैं। तो ऐसे में देखना होगा काफ़ी इंटरेस्टिंग कि आखिर कहानी किसके हक में फैसला करती है। फिलहाल तो कुछ खूबसूरत कमेंट आए हैं, जिसमें लोग क्या कह रहे हैं इस ट्रैक को लेकर के चलिए नज़र डालते हैं। गोपाल जी, थैंक यू for being such a sensible and supporting father to Arya and Anu। एक कमेंट है, लिखते हैं पुष्पा कैसे अपनी ही बात से पलट रही है। कभी तुमने गोपाल से ये कहा था कि आर्य सर अनु की किस्मत में लिखे हैं और फिर उनको कोई अलग नहीं कर सकता। तब कहा था ना तुमने, और इन दोनों की जोड़ी माता रानी ने बनाई है। आखिर तो फिर ऐसे में तुम होती कौन हो ये शादी तोड़ने वाली। मेकर्स आप लोग भी पता नहीं टीआरपी को क्यों नहीं नोटिस कर रहे हैं। टीआरपी लगातार गिरे जा रही है, क्यों आप इतनी नेगेटिविटी दिखा रहे हैं। समझ नहीं आता कि आखिर ये सब क्यों हो रहा है। सीरियल में कितना खींचोगे इसे। अगर ऐसे ही चलता रहा सिलसिला तो टीआरपी लगातार कमाएगी। पद्मा के नाम से कमेंट लिखते हैं, अनु और आर्या की शादी की वेटिंग है, प्लीज कंफर्म कीजिए, हमें बस शो में यही देखना है। गोपाल जी सही कह रहे हैं। अनु और आर्या की शादी नियति ने तय की है। सिद्धि माता कहाँ है अब? पुष्पा को समझाए ना, कैसे वो सब कुछ अपने हाथों में लेकर सब खराब कर देगी। नीतू कहती है, हमें तो समझ नहीं आता कि आखिर ये सब चल क्या रहा है और हो कैसे रहा है। सोसाइटी और मीडिया के सामने कैसे उन्होंने यहाँ पर ऐलान कर दिया था कि मेरी होने वाली बहू बीवी अनु है, और अब पुष्पा जी इस रिश्ते से मना कर रही है। समझ नहीं आ रहा कि आखिर इस शो को तुमसे तुम तक क्यों रखा। इनफैक्ट इसका नाम तो एंगेजमेंट से शादी तक का होना चाहिए था, क्योंकि इसमें वही एक ट्विस्ट है जिसके नाम पर लोग आ रहे हैं और इन्हें देख रहे हैं। इसी के साथ एक और कमेंट इसमें लिखा है, मेकर्स कट इट नाउ, फालतू का ड्रामा, आर्या वापस अ, बना दीजिए एक लड़के जैसा। ये क्या मजाक कर दिया है आपने, तो आर्यवर्धन को डे बाय डे इतना बुजुर्ग बना दिया है कि बस समझ ही नहीं आ रहा। वेल तो इस तरह की मिली जुली राय आप सभी को इस शो के लेटेस्ट ट्रैक से रिलेटेड देखने के लिए मिली। आई होप आपको ये अपडेट पसंद आई होगी। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और इस वीडियो को देखते रहिए।